मान लीजिए कि एक फंक्शन है, लेट एफ बी अ फंक्शन, let f be a function which is continuous, which is continuous in interval a to b, close interval a to b. Assume that all the values taken by the function are non-negative, so that the graph should be lying, the graph of the function is above x एक्सिस, पूरा x एक्सिस के ऊपर है ग्राफ। इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे? तो मान लो कि ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ये क्या बोल रहे हैं कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज कॉन्टिन्यूस इन ए एंड बी। कॉन्टिन्यूस है तो डिफाइंड हो गई, ओके, कॉन्टिन्यूस इन ए एंड बी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये जो एफ एक्स वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। नॉन निगेटिव बोला है ना, नॉन निगेटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इस इंटरवल में हमेशा एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है या फिर जीरो। तो ग्राफ कैसा रहेगा, समथिंग लाइक दिस, जीरो भी हो सकता है बट हम कन्वीनियंट के लिए हम इसको ऊपर ही रखेंगे, करेक्ट। तो ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है। तो हम इस इंटरवल को डिफाइन करेंगे। मान लो कि ये जो है ए है और ये जो है वो बी है, करेक्ट। तो अभी इसमें हम चर्चा करेंगे। तो ए और बी के पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अभी हमें पता है कि ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और ये जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ फंक्शन एफ एक्स, है ना, वही एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हमने पहले देखा। तो अब इस पर हम देखेंगे कि इसको एज ए लिमिट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज़ को एज ए लिमिट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। तो पूरा ही ग्राफ को मिटा के फिर से हम बनाते हैं, ओके। तो अभी हम बता रहे थे कि ये हमारा ग्राफ है y x, और ग्राफ क्या है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ये a और ये b, ठीक है। अभी ये जो इसके अंदर जो है, ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ ऑफ x dx, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस जो इंटरवल है a और b, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ, अगर नाम दे दे कुछ तो, ये पॉइंट्स है, मान लो P Q R S। तो एरिया ऑफ रीजन P Q
आर एस, ये है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, नाउ divide interval AB in n different intervals। n डिफरेंट इंटरवल्स में क्यों डिफाइन कर रहे हैं? ताकि हम ये जो है इंटरवल्स उसको एज ए रेक्टेंगल हम बना सकें, है ना। एन डिफरेंट इंटरवल्स में कैसे? तो मान लो ये x0 है, ये x1, ये x2, ऐसे चलते जाएगा, बीच में कहीं आएगा ऐसे, और फिर ये इधर आएगा, ये xn-1, ये पॉइंट xn, करेक्ट है ना। बीच में रहेगा कुछ xr -1 लाइक दैट। यानी डिफरेंट इंटरवल्स में क्यों डिफाइन कर रहे हैं? ताकि हम एक रेक्टेंगल बना सके, है ना। ये जो रेक्टेंगल, मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए कैसे। तो ये जो है एक रेक्टेंगल बन गया अभी, है ना, ऐसे। ये मान लो ये पॉइंट्स है ए बी, और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एक, और एक ऐसे भी, करेक्ट, दिख रहा है। ए बी सी डी ऐसे बोल सकते हैं, ई एफ, करेक्ट। तो ऐसे डिफाइन कर लिया। तो सबसे पहले इसको एन डिफरेंट इंटरवल्स में डिफाइन कर देते हैं। ये x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3 लाइक दैट, ये चलेगा। xr-1 से xr, फिर लास्ट में xn-1 से xn, जिसमें आपको पता है ये जो x0 है नथिंग बट a है, और ये जो xn है नथिंग बट b है, करेक्ट। तो इसको n इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो अभी हम अगर जनरल टर्म इसको मैं लिखना चाहूँ xr, तो क्या लिखूंगा? xr अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? a प्लस क्योंकि ये a है, a प्लस r इंटू एच। ये h क्या है? ये h क्या है? h क्या है? ये h इज नथिंग बट b माइनस a बाई n। ये जो ए बी लेंथ है, और बेसिकली जो एक्सिस पे जो छोटा सा बेस बन रहा है रेक्टेंगल का, वो क्या है? h है। तो उतना हम ऐड करेंगे, तो a में अगर h ऐड करेंगे तो x1 मिलेगा, 2h ऐड करेंगे तो x2 मिलेगा, करेक्ट, 3h ऐड करेंगे तो x3 मिलेगा। ऐसे ही xr के लिए क्या चाहिए? RH चाहिए। तो ये हमने यहाँ से बता दिया कि xr इज नथिंग बट a प्लस आर एच, वेयर h इज नथिंग बट b माइनस a बाई n, क्योंकि हमने इसको n इंटरवल्स में डिवाइड किया, n इक्वल इंटरवल्स, ओके। सॉरी, n इक्वल इंटरवल्स में, ओके। तो यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया। अभी हम क्या करेंगे? देखिए, इस जो स्मॉल पीस है उस पर ऑब्जर्व करेंगे। तो एरिया ऑफ रीजन ए बी ई डी शुड बी लेस देन, इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, और लेस देन ही होगा, इक्वलिटी जरूरत नहीं, लेस देन एरिया ऑफ ए बी ई एफ, and this should be greater than area of ABCD। ये तो मेक सेंस, सबको समझ में आ रहा है।
कि देखो ये ऊपर का एरिया है, ऐसे जा रहा है तो ये तो कम एरिया रहेगा, ये उससे थोड़ा ज़्यादा, और ए बी ई एफ का सबसे ज़्यादा एरिया। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी हम ये तो एक रेक्टेंगल पीस का एरिया की बात किया हमने, लेकिन अभी पूरे रेक्टेंगल्स के एरिया की बात कर रहे हैं, पूरे रेक्टेंगल्स। तो एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, मैं ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल्स है, इस साइड वाला जो रेक्टेंगल्स है इसको मैं लोअर रेक्टेंगल्स बोल रहा हूँ, लोअर रेक्टेंगल्स, और इसको अपर रेक्टेंगल्स ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अपर रेक्टेंगल्स। तो मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल लोअर रेक्टेंगल्स क्या होगा, सेम इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, दिस शुड बी लेस देन एरिया बाय कर्व y is equal to fx in interval a से b, and this should be less than area of sum of area of all upper rectangles। ये मेक सेंस? इस इनइक्वालिटी से हम इस पे भी आ सकते हैं, करेक्ट? मेक सेंस? ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये सबको फाइंड आउट करेंगे, ये जितने हैं सबको हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्पेस बनाते हैं थोड़ा, इसको मिटा ही दे रहा हूँ। ग्राफ को रख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ से हमें देखना है। तो अभी देखो, मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल लोअर रेक्टेंगल्स। वो क्या होगा, देखो, तो बेस क्या है, h, सारे रेक्टेंगल्स का बेस क्या है, h, और हाइट क्या है, तो लोअर रेक्टेंगल्स में x इधर वाला लेंगे, लेफ्ट साइड वाला जो हाइट है उसको कंसीडर करेंगे। तो इस हिसाब से x0 इंटू एच प्लस x1 इंटू एच प्लस x2 इंटू एच प्लस सोन, ये कब तक जाएगा, xn माइनस 1 इंटू एच। किसी को लग रहा है x प्लस xn इंटू एच भी लिखेंगे, किसी को ऐसा लग रहा है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लोअर रेक्टेंगल्स की हम एरिया निकाल रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हाइट है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो अगर xn इंटू एच लिखेंगे तो वो मिस्टेक हो जाएगा। तो इतना तक हमने लिखा। अभी हम इसको सम में लिखेंगे, तो जनरलाइज कर सकते हैं, s तो सब में कॉमन ही है, h सब में कॉमन है, x0 प्लस x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn माइनस 1, करेक्ट? इसको हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, h इंटू सिग्मा फंक्शन में क्या लिखेंगे, r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, और इसको क्या लिखूंगा मैं, xr, तो मेक सेंस, x0 प्लस x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn। सॉरी, ये जो है हाइट x0 नहीं होगा, f ऑफ x0 होगा, f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड f ऑफ xn, ऐसे ये भी f ऑफ तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, f ऑफ xr, करेक्ट? अभी ठीक है ना, एक मिस्टेक था उसको करेक्ट कर लो। तो ये f ऑफ xr हो गया, करेक्ट? अभी हम ऐसे निकालेंगे सम ऑफ, क्योंकि हाइट तो x0 थोड़ी बोले, ये तो पॉइंट है, हाइट तो f ऑफ फंक्शन में आएगा ना, ये पॉइंट क्या है, x0 इंटू एफ ऑफ x0, तो ये जो हाइट है वो क्या है, f ऑफ x0,
ऐसे हम बोलते हैं ना। तो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल अपर रेक्टेंगल्स वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, अगेन सेम, अभी अपर रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं तो अगेन हाइट इंटू बेस, तो हाइट इस केस में फिर राइट हैंड साइड वाला हाइट लेंगे, तो यहाँ पे x नॉट नहीं लेके x1 लेंगे, तो f ऑफ x1 इंटू एच प्लस f ऑफ x2 इंटू एच एंड सो ऑन। ये कब तक जाएगा, इस केस में n तक जाएगा, f ऑफ xn इंटू एच, बिकॉज हम राइट हैंड साइड में ये हाइट कंसिडर करेंगे, ये वाला हाइट पूरा, और ये हाइट क्या है, f ऑफ xn। तो अब इसको लिखते हैं h इंटू ये क्या हो गया, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 एंड सो ऑन। तो ये कब तक जाएगा, f ऑफ xn, h तो कॉमन है, फिर इसको सिग्मा फॉर्म में लिख लेते हैं, h इंटू समेशन r वेरिंग फ्रॉम दिस टाइम 1 to n एंड दिस इज f ऑफ xr, करेक्ट, ये मेक सेंस। तो अभी देखो ये हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, और ये जो बीच वाला है वो क्या है, कोई गेस कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट समेशन a से b f ऑफ x dx, वही तो एरिया रिप्रेजेंट करता है ना किसी भी कर्व का, x एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है, तो ये तो ये तो पहले से हमें पता है। तो अभी हमको ये मिल गया, ये मिल गया, अभी इनइक्वालिटी में सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस साइड लिखता हूँ, तो उधर इनइक्वालिटी क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल लोअर रेक्टेंगल्स एंड दैट इज h ऑफ सिग्मा टाइम्स r varying from 0 to n minus 1 f of xr, and this should be less than integration a to b f of x dx, and this is less than integration, not integration, h times sigma r varying from 1 to n f of xr, करेक्ट। अभी यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, देखो ये तो क्लियर है, हमने यहाँ से देख लिया। अभी अगर मैं n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराऊंगा तो इससे h पे क्या इफेक्ट होगा, h विल टेंड टू 0, मेक सेंस, क्योंकि याद करो n और h में क्या रिलेशन है, h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n, है ना, b मैंने से पूरा इंटरवल का लेंथ और उसमें n से डिवाइड किया। अभी n इन्फिनिटी होने का क्या मतलब है, n इन्फिनिटी होने का मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हमने बनाए, बहुत सारे बिग नंबर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल्स इज क्रिएटेड फ्रॉम ए टू बी, विद इन ए टू बी। तो अभी n को अगर मैं इन्फिनिटी के अप्रोच कराऊंगा तो h टेंडिंग टू 0, इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब तो अभी इस पर सेट करेंगे, है ना। तो देखो थोड़ा मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि स्पेस बन जाए, ठीक है, ओके। तो अभी लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें पूरे में इसमें लिमिट लगा रहे हैं h सिग्मा 0 से n। अभी जैसे ही लिमिट लगा रहे हैं, है ना, इस सब इक्वलिटी को होल्ड कर लेगा। सोचो ये तो अगर हम सिग्निफिकेंट रेक्टेंगल्स बना रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन बस अगर छोटा छोटा इंटरवल बनाएंगे तो रेक्टेंगल हमको दिखेगा भी नहीं, तो ये सब इक्वलिटी को होल्ड कर लेगा, है ना। तो f ऑफ xr एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये तो लिमिट लगाना नहीं है, ये तो ऑलरेडी है, a से b f ऑफ x dx, and this will be equal to limit n tending to infinity h times r varying from 1 to n f of xr, करेक्ट। ये क्या है, ये नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू fx फ्रॉम a to b, है ना, दिस इज नथिंग बट एरिया।
हम इसी को एज ए लिमिट सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो a से b f of x dx, this will become limit of n tending to infinity h times summation r from 0 to n minus 1 f of xr, करेक्ट। अब इस पे कुछ वेरिएबल्स है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे h का वैल्यू क्या है, b माइनस, अच्छा एक और है वो भी लिख ही लेते हैं, ठीक है उसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, h इज नथिंग बट b माइनस a बाई n, ओके, समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 और f ऑफ xr हमने क्या निकाला था, a प्लस आर एच, करेक्ट, रिमेंबर। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए लिमिट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया, b माइनस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ओके, 1 बाय n समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 f ऑफ a प्लस आर एच, करेक्ट। तो इस रिजल्ट को हमें ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। a से b f ऑफ x dx को एज ए लिमिट कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये रिजल्ट को हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो फर्स्ट इससे आ गया, सिमिलरली इससे भी आएगा, सिमिलरली समेशन a से b f ऑफ x dx शुड बी इक्वल टू, जब इसके लिए हम करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n, क्या आएगा, r वेरिंग फ्रॉम दिस टाइम 1 टू n f ऑफ a प्लस आर एच। अभी बोलोगे यहाँ पे h की जगह b माइनस ए बाय n क्यों नहीं किए, और सब क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों को हमें याद रखना है, ये भी, ये दोनों सेम ही है, दोनों का वैल्यू सेम ही है, ये और ये दोनों सेम ही है, करेक्ट। तो यहाँ से हमने रिजल्ट को प्रूव कर लिया। क्लियर है, थ्योरी में कुछ डाउट है ना, ओके। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, इसको मैं मिटाता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इस पर। देखो तो क्वेश्चन है, इवेल्युएट this 0 to 5 x plus 1 dx as limit of sum। देखो क्वेश्चन तो ऐसे बहुत इजी है, तुम लोग इजीली कर लोगे, है ना। इसका इंटीग्रेशन निकालना आसान है क्या, इंडेफिनिट में हमने पढ़ा है ये सब, है ना, लीनियर का इंटीग्रेशन है, बहुत सिंपल है, हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्या बोला गया है, एज लिमिट ऑफ सम, इससे निकालना है तुमको। वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमको ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है ना, हमने इंडेफिनिट में सब डिफिकल्ट क्वेश्चन सब करा है, ये तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 से 5 तक इंटीग्रेट करना है एज ए लिमिट ऑफ सम। तो इसमें क्या क्या है, पहले वैल्यूज को देखते हैं। ये जो लोअर लिमिट है उसको a बोलते हैं, a इज 0, अपर लिमिट इज 5 विच इज b, एंड सिमिलरली h कैन बी रिटेन एज b माइनस a बाई n, एंड दैट इज 5 माइनस 0 बाई n, दैट इज 5 बाई n। ये सब वेरिएबल्स है इस क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने नोट कर लिया। अभी हमने क्या पढ़ा है कि a से b f ऑफ x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हो, या तो ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, कौन सा यूज करना चाहते हो, दोनों यूज करोगे सेम रिजल्ट आने वाला है, कोई भी यूज कर सकते हो। मान लो कि सेकेंड वाला यूज करते हैं, तो उससे क्या लिखेंगे, b माइनस ए
इसको क्या लिख सकते हैं, v माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू infinity 1 by n summation r from 1 to n f of a plus rs। ये हमने पढ़ा है, अभी सिमिलरली इसको हम पुट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या लिखोगे, दिस इज वी नो। सो सिमिलरली 0 to 5 x plus 1 dx, this can be written as b minus a, that is 5 minus 0, okay, limit n tending to infinity 1 by n summation n varying from 1 to n f of a plus rh, a is nothing but 0, r is our this, r varying from 1 to n, so r into h is 5 by n, correct? Next step, this is 5, limit n tending to infinity 1 by n, and this summation r varying from 1 to n, this is f of r into 5 by n. f of r into 5 by n can be written as what? So in this case our function is f of x which is equal to x plus 1। ये समझ में आ रहा है? तो इस केस में f of r into 5 by n को क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप 5 into limit n tending to infinity summation r varying from 1 to n f of r 5 by n। तो f of x को ये लिख सकते हैं, तो r को क्या लिख सकते हो? समझ में आ रहा है ना? x की जगह r 5 by n को रिप्लेस करना है, r 5 by n प्लस 1, ये हो गया हमारा f of r इंटू 5 by n का वैल्यू। ठीक है, अभी इधर लिखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। तो देखो क्या आ गया वैल्यूज, 5 टाइम्स लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन को एक्सपेंड कर दो, r1 पे क्या आएगा, r2 पे क्या आएगा, r3 पे क्या आएगा, तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। 1 बाय n को हमने छोड़ दिया है ना, लिमिट 1 बाय n आएगा 1 बाय n, और fx को सिग्मा को एक्सपेंड कर दिया तो क्या बनेगा 1 प्लस 5 बाय n प्लस 1 प्लस 2 इंटू 5 बाय n, ये बढ़ेगा चलता जाएगा कब तक, 1 प्लस n इंटू 5 बाय n, करेक्ट? क्योंकि r1 पे आएगा, r2 पे आएगा, rn तक आएगा। 5 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n। अब इसको लिख सकते हो ऐसे, 1 कितना टाइम्स ऐड हो रहा है, 5 टाइम्स, तो उसको क्या लिख दिया n प्लस 5 बाय n इज इन AP, दिख रहा है तुम्हें? तो उसको क्या लिखूंगा सम करके, या फिर 5 बाय n को कॉमन ही ले लो, तो अब तो और भी इजी हो गया, 1 से n तक का समेशन, दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2, करेक्ट? नाउ 5 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n, और ये क्या बन जाएगा, ये तो n कैंसिल हो रहा है, तो 2n प्लस 5n, 5n प्लस 5 एंड 2n, ये क्या बन रहा है 7n प्लस 5 बाय 2, ऐसा। इसको क्या लिख सकते हो 5, अभी तो इजी हो गया, लिमिट हम पढ़ चुके हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 7n प्लस 5 बाय 2n। इसका वैल्यू क्या होगा, हमने पढ़ा है लिमिट में, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लीनियर बाय लीनियर ऐसा कुछ फॉर्म होगा तो हम n से डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये वाला 0 को रिप्रेजेंट करेगा और 7/2 बच जाएगा,
तो ये 5 इंटू 7/2, इसका वैल्यू क्या होगा 7/2, सो दिस इज 35/2, दिस इज योर आंसर, है ना। ऐसे हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, तुम्हें भी पता है कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। लीनियर का इंटीग्रेशन में पता है, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, तो इसका इंटीग्रेशन x+1 का होल स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। और इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से 5, 0 से 5 तो क्या बन जाएगा, 5 पे क्या बनेगा 6, 5 पे 6, 36/2 और माइनस 0 पे 1/2, ये 36 है, तो ये क्या बनेगा 35/2। यहाँ से इजीली आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमने इसको दूसरे तरीके से किया है, एज ए लिमिट ऑफ सम, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे हम और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।